Assalamu alaikum, Classroom Cricket के साथ. I am Maria Fatma and we have Ehsan Nagi with me. Just a few hours ago, we faced another defeat in T20 cricket, जो कि very unexpected thing, but also not very shocking to us. At the end of the day, it's Pakistan. So, very initial thoughts from Ehsan. सबसे पहले, Ehsan, hi, hello. Hi, Riha. Of course, it is going to hurt, and I think it is going to hurt everyone who has been following Pakistan cricket. But at the same time, I think it is one of those defeats which you have to accept and move on. I don't think there is the need of any knee-jerk reactions. We all know कि ये क्यों हारा है मैच, जो हम ऑफ कोर्स डिस्कस तो करेंगे इन डिटेल। पिछले 1.5-2 साल से काफी एक्सटेंसिवली उसके ऊपर बातचीत भी हो रही है वजूहात के ऊपर। बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट T20 टैलेंट दैट पाकिस्तान हैज। और आई मीन ऑफ कोर्स एक दो नाम के ऊपर तो डिस्कशन हो सकती है, सो इट्स बेटर दैट जस्ट टेक इट ऑन द चिन एंड मूव ऑन। Before I ask you the next question, you said कि एक दो तीन नाम है जिन पे डिस्कशन हो सकती है. वो एक दो तीन नाम कौन है? नहीं, ऑफ कोर्स देखिए वो तो इट्स वेरी एविडेंट। एक तो मोहम्मद हारिस, जिसके ऊपर काफी बातचीत हुई, काफी चर्चा हुआ कि वो क्यों नहीं है टीम के अंदर। एंड ऑफ कोर्स अंटिल बाबर स्पोक अबाउट इट, कोई इस तरह की कम्युनिकेशन भी नहीं थी फ्रॉम द पीसीबी साइड कि मोहम्मद हारिस क्यों नहीं है। एक वो नाम जेन में आते हैं। एंड ऑफ कोर्स देन अगेन आई थिंक देयर इज अ लैक ऑफ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स। फहीम अशरफ could have been one who missed out, probably Amir Jamal. But then again, I think the decision has been made. 25th May तक पाकिस्तान ने अपना फाइनल स्क्वाड सबमिट करना है टू दी आईसीसी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो 18 है इसके अंदर भी हो सकता है एक दो ऊंच नीच हो जाए, कंसिडरिंग पाकिस्तान की जो सिलेक्शन हिस्ट्री और जिस तरह से सिलेक्शन होती है। इवन दो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर ने कहा था कि अब रोटेशन पॉलिसी या एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम नहीं है, दिस इज द स्क्वाड जो कि हमने डायरेक्ट T20 में लेके जाना। बट द वे द T20s आर गोइंग, और फिर अभी इंग्लैंड की सीरीज भी है, व्हिच आई थिंक इज गोइंग टू बी द रियल एसिड टेस्ट ऑफ पाकिस्तान। 19-20 तो नहीं होंगे, कोई 18-25 होंगे मेरे ख्याल में। नहीं, ऑफ कोर्स देखें, आई थिंक दिस इज द गुड वेकअप कॉल। अगर मैच के ऊपर पहले हम आए कि अगर आप देखें पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट हैज बीन अ ड्रॉबैक फॉर पाकिस्तान काफी अरसे से। उस तरह के टोटल्स पाकिस्तान नहीं सेट करता जिस तरह की एक्सपेक्टेशन होती है या जिस तरह की अब ये आजकल की T20 क्रिकेट डिमांड करती है। आप देखो 7 से 10 ओवर के दरमियान यू स्कोर्ड एट अराउंड 10 एंड ओवर 38 किया, अगले 5 में अराउंड 45 किया, 40 किया, आखिरी 5 के अंदर आई थिंक अराउंड 67-69 किया। सो अगर आपकी इनिंग्स प्रोग्रेशन देखी जाए, इट वाज फैंटास्टिक। तभी आप 184 का 183 का टारगेट दे सके, आप सेट कर सके स्कोर। बट पावर प्ले है जिसके ऊपर बात होती है कि पावर प्ले को ज्यादा पाकिस्तान यूटिलाइज नहीं करता, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस को मिल्क नहीं करता, एंड दैट इज प्रॉब्ली द बेस्ट टाइम टू स्कोर इन T20 क्रिकेट। और वही चीज आज नजर आई। 38 ठीक है, बॉल स्विंग हो रहा था, देयर वाज अ बिट कैरी इन द विकेट एज वेल, बट ऐसा विकेट नहीं थी कि स्कोर नहीं हो सकता, जो कि हमने देखा भी इसके बाद कि जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ एकदम से स्कोर होना शुरू हो गया। आउटफील्ड भी अच्छी थी। सो दैट इज वेयर पाकिस्तान लैक। और 38 वाज टू लेस। एंड देन अगेन अगर आप 180 190 या 170 जेन में रखे पार्स को रख के चलेंगे, आजकल की जिस किस्म की T20 क्रिकेट हो गई है उसमें मोर ऑफन देन नॉट यू विल बी ऑन द लूजिंग साइड। जो कि अभी हमने एक चीज, हमें न्यूजीलैंड ने भी जो बताया, अभी जब एक अंडर स्ट्रेंथ न्यूजीलैंड का स्क्वाड आया हुआ था, उन्होंने 178 चेस किया। उन्होंने हमें बताया कि रिगार्डलेस कि कितना अगली टीम के बाद एक्सपीरियंस है, क्या स्किल लेवल है, इट्स इट्स अ टोटल जो चेज हो जाएगा T20 क्रिकेट के। और आज आयरलैंड तो मेरे ख्याल से ना ये टाइम है कि अब जब एक रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि यू कांट लिव ऑन द पावर स्कोर्स एनीमोर। आजकल T20 क्रिकेट के अंदर कोई भी टोटल चेज हो सकता है। सो यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज जब आप पहले बारी ले रहे हो। या एंड इन द वर्ल्ड ऑफ T20 क्रिकेट जो अभी मॉडर्न अप्रोच है, जहाँ पे डिस्कशंस आर गोइंग कि 280 एंड 300, जहाँ पे लोग स्कोर कर रहे हैं, चेज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दैट वर्ल्ड हम 180 बना के फिर सेइंग कि 10-15 रन कम थे, सो दैट इजंट रियली अ रीजन कि यू ब्रश इट अवे कि ओ वी लॉस्ट बिकॉज 10-15 रन कम थे।
आई मीन ऑफ कोर्स वो तो एक जो आईपीएल की एक्सट्रीम है वो तो एक बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट एंड ऑफ स्पेक्ट्रम है, और आई डोंट थिंक उस एक्सट्रीम के ऊपर कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर फिर भी प्रेशर होता है। एंड अगेन अगर आप आयरलैंड की कंडीशंस देख लें, यहाँ पे ऑफ कोर्स पिच भी तेज था, सब कुछ था, लेकिन आप उस तरह नहीं स्कोर कर सकते क्योंकि बॉलर्स के लिए यहाँ पे असिस्टेंस थी राइट फ्रॉम द स्टार्ट, बॉल मिडल ओवर्स में टर्न भी हो रहा था। लेकिन हाँ, अगेन यू कांट रियली से कि 180 इज अ पावर स्कोर। एंड देन अगेन एक और चीज है जो कि मुझे बहुत फील हुई, आई एम नॉट श्योर कि आपको या जो बाकी जिन लोगों ने मैच देखा उनको फील हुई या नहीं हुई, बट आई आई गॉट एन इम्प्रेशन दैट पाकिस्तान टीम इज अ बिट रस्टी। फील्ड के अंदर फंबल्स थे, और अगर हम पावर प्ले की बात करें, ऐसा नहीं है कि स्कोर करने की कोशिश नहीं की गई, स्कोर करने की बिल्कुल कोशिश की गई है, लेकिन प्लेज एंड मिसेस बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से स्कोर नहीं हो सका। तो कनेक्ट। जहां पे आप देखो, अगर आखिरी ओवर में आपने अब्बास अफरीदी के लिए 11 या 12 रन बचाए थे, अगर आप फंबल्स ना करते और अगर आप स्कोर रोक रहे थे, तो शायद आप 16 या 17 देते थे उसको, और शायद मैच की सिचुएशन डिफरेंट होती। अगर आप कैचेस पकड़ लेते तो शायद मैच की सिचुएशन डिफरेंट होती। आई एम नॉट श्योर व्हाई पाकिस्तान टीम रस्टी लग रही है। प्रॉब्ली इट हैज टू डू कि टीम का सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन था आयरलैंड में, वो भी कल इस मैच से पहले। बट देन अगेन लाहौर से जाने से पहले 3 दिन का यहाँ पे टीम कैंप करके गई है, सो यू कांट रियली पिन पॉइंट क्यों था। बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान लुक्ड ऑफ कलर, सिवियरली ऑफ कलर। एंड क्रेडिट टू न्यूजीलैंड, सॉरी क्रेडिट टू आयरलैंड, क्योंकि हम खेले ही अब न्यूजीलैंड से, तो जब भी T20 की बात होती है तो न्यूजीलैंड ही मुंह से निकलता है। क्रेडिट टू आयरलैंड के जिस तरह से उन्होंने चेस किया है। Yeah, credit to Ireland, लेकिन we sort of handed over to them, kind of. I'm not taking away from them, credits to them, लेकिन sort of like, और see funny you mentioned के training sessions नहीं हुए हैं। आप सोशल मीडिया खोल के देखिए, पीपल आर सेइंग दिस इज फटीग फ्रॉम दी, वो जो रमजान में ट्रेनिंग हुई थी और उसके बाद एक सीरीज हुई है, फिर उसके बाद कैंप्स हुए हैं, फिर अगली सीरीज है, फिर इंग्लैंड में सीरीज है, फिर T20 वर्ल्ड कप है। पीपल आर सेइंग दिस इज फटीग। आई मीन आई एम नॉट टू श्योर, क्योंकि अब तो वो फिटनेस कैंप भी बहुत पुराना हो गई बात, रमजान में हुआ था कोई 1.5-2 महीने, तो अब उसको भी हो गए हैं। बट देन अगेन अगर फिटनेस कैंप की आप बात कर ही रही हैं, तो मुझे याद है फिटनेस कैंप लगाया गया था इसलिए कि छक्के लगा सके हम। आज भी मेरे ख्याल से क्या 2 या 3 छक्के लगे हैं। छक्के फिटनेस या उस तरह की मिलिट्री या कमांडो स्टाइल ट्रेनिंग से नहीं लगते, छक्के इंटेंट से लगते हैं। और वो इंटेंट सिर्फ बैट्समैन का जब जेन में आएगा, वो इंटेंट सिर्फ जब गेम प्लान का पार्ट होगा तभी आपको नजर आएगी, वैसे वो इंटेंट नजर नहीं आएगी। और अगर इंटेंट नहीं है, आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लें, आप पाकिस्तान आर्मी के साथ ट्रेनिंग कर लें, आप जिस मर्जी के साथ ट्रेनिंग कर लें, आप छक्के नहीं लगाएंगे। या एंड सी यू मेंशन पावर प्ले। अब पावर प्ले की अगर हम बात करें, आज 38 स्कोर हुआ पावर प्ले में। अब जब आपने पावर प्ले में 60 बॉल्स पे 38 स्कोर किया है, उसके बाद अब जितना, सॉरी 36 बॉल पे आपने जितना मर्जी स्कोर कर लिया है, आगे आप जितना मर्जी एक्सेलरेट कर लो, वो जो टाइम था, वो जो अपॉर्चुनिटी थी, दैट इज गॉन। एंड डू यू थिंक ओपनर्स जो है, दे आर नॉट कैपिटलाइजिंग ऑन इट? ऑफ कोर्स अरिया, यही इशू है। आप देखें 22 डॉट बॉल्स थी आज, जो आप समझ लो कितने 6 ओवर होते हैं तकरीबन, मोर देन हाफ ऑफ द पावर प्ले जो था 22। अगर आप 3.5 ओवर भी लगाते हो तो वो 21 बॉलें बनती हैं। 22 बॉलें जो हैं वो आपने डॉट खेल दिया, जिसका मतलब है मोर देन हाफ ऑफ द पावर प्ले वाज डॉट। एंड देन अगेन इट्स नॉट लाइक कि खेला, जो कि मैंने पहले भी बात की, इट्स के somehow, and I'm not sure why that this was the case, because Saim and Babar both are excellent batters. Sorry, Saim and पहले रिजवान और फिर उसको बाबर आ गए। They are excellent batters. They were unable to connect the ball. अब वो क्यों हो रहा था, I'm not really sure. That is why I'm saying कि team looked rusty to me. कि why are you not able to connect? So and then again, it's not like, चलें आज की तो बात है, अगर recent record भी निकाला जाए तो ये बात है that the openers have not been able to capitalize, या आपका top order has not been able to provide that start जो चाहिए होता है। Yeah. न्यूजीलैंड में मेरे ख्याल से आपके क्या पावर प्ले स्कोर्स थे, 44, 48, 51, 52, इस तरह के पावर प्ले स्कोर्स थे, जो कि एक बहुत ही बेल्टर कंडीशन थी फॉर बैटिंग यहाँ पे। टेरिफिक विकेट्स, टेरिफिक आउटफील्ड, विच वर नॉट गुड इनफ।
और आज भी ऑफ कोर्स, आज तो 36 कैरेट वाज लाइक बहुत ही कम था वो, एंड इट शोड, आई थिंक पावर प्ले वाज द डिफरेंस. Yeah, and see, if you're talking about openers, 2021 में Babar and Rizwan were the star duo. It was the duo to look out for. T20 World Cup में जैसा इन्होंने किया था, and they did well. No one is taking that away from him, away from them. लेकिन जो उसके बाद criticism हुई थी, जिसके बाद ये pair finally break हुआ, पिछली सीरीज में हमने देखा कि Saim has been opening with either Rizwan or Babar. I know sample size thoda kam hai, but how do you see it as, and how do you see it working out for Pakistan in the World Cup as well? Well, first of all, Babar and Rizwan are still the stars. They are still the superstars. It's just that it's just that you can't have two anchors open the innings for you. और वो चीज रियलाइजेशन मेरे ख्याल से जो हाँ, इस एक्टर वाले पॉइंट पे हम अभी आएंगे जरा. ओके, इट्स क्योंकि उसके अंदर यही था. देखें, अगर आपके दो एंकर्स ओपन कर रहे हैं, और जो मेरे ख्याल से इसकी सबसे ज्यादा रियलाइजेशन हुई आफ्टर दैट 2021 सेमीफाइनल, जहां पे बाबर और रिजवान ने डीप बहुत बैट तो किया, लेकिन मेरे ख्याल से 9.1 या 9.5 के मार्क के ऊपर आपकी पहली विकेट गिरी, एंड ओनली 70 रन आपने लगाए हुए, जो कि फिर आपने देखा अगर फखर वो धुआंधार इनिंग्स ना खेलते तो शायद वो 170 ना होता उसको. तो दैट वाज द रियलाइजेशन कि ओके, हमें ऊपर भी एक ओपनर ऐसा रखना है जो थोड़ा सा एक्सप्लोसिव खेले, जहां पे अगर ताकि बाबर, रिजवान या जो भी ऊपर टॉप ऑर्डर की अगर आपकी एक विकेट गिरती है सिर्फ पहले 10 ओवर के अंदर, अगर आपके पास एक ऊपर ऐसा लड़का होगा जो एक्सप्लोसिव खेल सकता है, तो शायद आप 10 ओवर के मार्क के ऊपर आप 100 रन या 110 करके खड़े हो गए. So, इस वजह से वो सारी जो बातचीत शुरू हुई, और दैट इज वाई साइम लाए गए इस पोजीशन के अंदर. एंड आई थिंक आज के मैच, दो इट वाज अ वेरी टफ मैच, इट्स अ बिटर पिल टू स्वॉलो, लेकिन आज के मैच की एक सिल्वर लाइनिंग यही है कि साइम का स्कोर करना. फॉर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान टीम हैज बीन बैंकिंग ऑन साइम. पिछले कोई मेरे ख्याल से 9 मैचेस से वो कंसिस्टेंटली ओपन कर रहे हैं, लेकिन स्कोर नहीं कर पा रहे थे. आज जो पाकिस्तान टीम ने इतना उनके ऊपर बैंक किया, ही हैज रीपेड, एंड आई होप कि नाउ साइम बिल्ड्स ऑन इट, बिकॉज आई थिंक साइम इज वन ऑफ दोज बैटर्स जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो टू गिव यू सॉलिड स्टार्ट्स. Yeah, and well, Saim is there, लेकिन Saim has to get going फिलहाल. So we still have Babar and Rizwan on the top, and then जो मैं anchors वाली बात बोल रही थी, there's Rizwan, there's Saim, there's Babar, and then there's Fakhar. There's too many anchors top order में. And Fakhar, if you look at it, he was trying, but his approach is obviously different, जो हम proactively different कह सकते हैं, but it's just not happening. Yeah, I think देखिए, today it did not happen for Fakhar, जिस तरह आपने ये कहा, और ऐसा दिन आता है. ठीक है, अगर अब लेट सपोज अगर आपने 38 ना लगाया होता पावर प्ले में, यही आपने कोई 50 55 या 60 किया होता, तो शायद फखर उतना अंडर प्रेशर ना होता जितना वो था जब आज आया. एंड देन अगेन देखें, जब आपके नीचे मिडल ऑर्डर का भी एकदम से कोलैप्स हुआ, जब आजम और शादाब एक ही ओवर में आउट हो गए, शायद वो भी थोड़ा बहुत उनको ब्रीदिंग स्पेस मिलती. So that is why I say, when I say, and I say it almost everywhere I write about it, कि पावर प्ले इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू स्कोर, क्योंकि आपका बॉल नया होता है. आपकी आजकल का कोकापुरा इतना ज्यादा स्विंग नहीं करता, एक दो ओवर के बाद वो स्विंग करना छोड़ देता है, पिच फ्रेश होती है, यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ द फर्स्ट 6 ओवर्स. और अगर आप नहीं करेंगे तो दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन योर 180 एंड प्रॉब्ली 200 220, or and that is the difference between winning and losing in T20 cricket nowadays. Yeah, and okay, so coming towards middle orders now. See, पाकिस्तान की दुखती रग जो है वो बैटिंग ऑर्डर रहा है, बैटिंग रही है, और उस बैटिंग ऑर्डर का जो मसला हमारा रहा है वो मिडिल ऑर्डर रहा है कि आफ्टर दैट टॉप ऑर्डर कोलैप्सेस, इट्स लाइक बस एक खड़ा हो जाता है एक डोमिनोज का पहाड़. So Azam and Shadab didn't work out today, and most people argue कि Shadab was too low in the order. उसका entry point बहुत नीचे था. That is not Shadab's position to come in that. So, firstly, I think it was just an unlucky day for Azam and Shadab. But where do you see them in the batting order? देखिए, शादाब का एंट्री पॉइंट इसलिए कम बहुत नीचे था क्योंकि बाबर और साइम ने बहुत लंबी इनिंग्स खेली.
बाबर और साइम मेरे ख्याल से बाबर वो उनकी विकेट कब कोई 12वें ओवर में गिरी है, 11वें या 12वें ओवर में जाके विकेट गिरी है जब रिजवान आउट हुए उसके बाद। तो जब उसका देखें नॉक ऑन इफेक्ट था कि फिर उसके बाद जो आपका मिडल ऑर्डर था उनको आके एकदम से स्कोर करना था। ऑफ कोर्स शादाब वाज अनलकी टू गेट रन आउट। मेरे ख्याल से क्या एक बॉल खेली या शायद बॉल भी नहीं खेली। आजम व्हेन ही केम इन, व्हेन उसके ऊपर भी प्रेशर था, ऑफ कोर्स यू नो ही हैड टू गेट गोइंग राइट अवे। और यही बात फिर देन अगेन अगर आपने पावर प्ले में कुछ ज्यादा स्कोर किया होता, उसके बाद अगर बाबर और साइम खड़े होते जहां पे वो खड़े हुए थे, वहां पे आपने अगर कोई 20-30 रन आपके पास ज्यादा होते, तो ये प्लेयर्स आके और अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते थे। क्योंकि देखिए बहुत अरसे से ये बात होती थी कि एक टेम्पलेट है कि जी हमने विकेट्स इन हैंड रखनी है, विकेट्स इन हैंड रखनी है। ये T20 क्रिकेट की टेम्पलेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान टीम अक्सर बात भी करती रही थी। बाबर ने भी अभी न्यूजीलैंड सीरीज के बाद बात की थी कि वील की विकेट इन हैंड पावर प्ले के अंदर, उसके बाद हम बजर्ट कर जाएंगे और जाके हम स्कोर करना शुरू करेंगे और फिनिश वी विल डू इट ऑन द हाई नोट। आपने वही किया, आज आपने वही किया। अगर देखा जाए पहले 6 ओवर्स में आपने स्कोर नहीं किया या आपसे स्कोर नहीं हुआ, उसके बाद साइन प्लेड अ फैंटास्टिक इनिंग्स, कोई एक 150 के स्ट्राइक रेट के ऊपर उन्होंने आज कितना क्यों 42 किए 45 किए। और फिर उसके बाद जिसे कहते हैं आपको नीचे से सपोर्ट दिया इफ्तिखार अहमद ने, जो कि उनका एक एंट्री पॉइंट की अगर बात कर लें कि जी लास्ट 5 ओवर्स में वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, अगेंस्ट पेसर्स इफेक्टिव होते हैं, सिचुएशन उनको सूट करी थी, कंडीशन उनको सूट करी थी, उन्होंने आके एक कमाल की इनिंग्स खेल दी। बट देन अगेन स्टिल व्हाई डिड यू लूज द गेम? अगर आपका जो या टेम्पलेट आपने जहन में बनाया हुआ भी है, अगर वो आज फॉलो हो भी गया, स्टिल यू एंडेड अप लूजिंग द गेम, एंड द रीजन इज यू डिड नॉट स्कोर इन द पावर प्ले। या एंड जो टेम्पलेट की आप बात करें, टेम्पलेट काफी पुरानी है। ये हमने 2021 वर्ल्ड कप से देखी थी, 2022 वर्ल्ड कप में जो फाइनल था हमारा, आई थिंक फाइनल हम हारे इसी वजह से थे। आई मीन जो एक वो टेम्पलेट, या वो तो आप कह सकते हैं। आई मीन फाइनल का तो जरा प्रेशर डिफरेंट। आई थिंक कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो आउटलायर्स होती हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। आई थिंक कोई भी वर्ल्ड कप का फाइनल इज वन सच थिंग कि यू कांट रियली फॉलो द टेम्पलेट। या अगर आप उसके अंदर ये नहीं कह सकते कि जी 170 180 ही विनिंग स्कोर होगा। वो तो आपको पता है हमने कितना स्कोर किया था, उसके बावजूद हमने इंग्लैंड को एंड तक फंसाया हुआ था। 130 132 स्कोर किया था हमने फाइनल में। एग्जैक्टली exactly. सो वो टेक्निक अकॉर्डिंग भी नहीं था, सो वी फेल देयर। और सी आज में भी वही हुआ कि शुरू में रोक के रखा कि आगे आके करेंगे, एंड आगे आके भी इट्स 180 इन 2024 इज जस्ट नॉट इनफ इन वॉट एवर पिच, वॉट एवर ग्राउंड आप बोलेंगे। आई डोंट थिंक आयरलैंड का ग्राउंड इतना वो था कि इसमें 200 नहीं बन सकता था, नहीं ऑफ कोर्स राइट? 200 तो हो सकता था ना। आप देखें अगर आप अगेन अगर आप 38 करने के बाद भी आप अगर आखिरी 14 ओवर्स के अंदर आप कोई 150 स्कोर कर रहे हो, इसका मतलब है स्कोर तो हो सकता है। स्कोर किया नहीं आपने, फर्स्ट 6 ओवर्स को यूटिलाइज नहीं किया। एंड देन अगेन चलें अगर आपने फर्स्ट 6 ओवर्स को यूटिलाइज नहीं किया इन द बॉलिंग, व्हेन यू केम आउट टू बॉल यू वर पुअर इन द फील्ड, यू गेव टू मैनी देयर वर फंबल्स, जहां पे वंस होने चाहिए थे वहां पे टूज हुए, और जिसकी वजह से इट एडेड टू द प्रेशर। ऑफ कोर्स आपके एक दो बॉलर्स का भी दिन अच्छा नहीं गया, शादाब बीइंग वन ऑफ दोज के मिडल ओवर्स के अंदर जो आप स्क्वीज लगाना चाह रहे थे वो नहीं लग सका, जिसकी वजह से आयरलैंड बिल्ड जब उनका दिल करता था दे वर एबल टू रोटेट द स्ट्राइक, जब वो अटैक करना चाहते थे दे वर एबल टू अटैक, एंड यू एंडेड अप लूजिंग द गेम। Yeah, and last batting related question. Shaheen came above Imad. Is how? No, Just how? honestly I was as surprised as you are. I think पिछले 2 साल में इमाद वसीम हैज डन रियली गुड विद द बैट। अगर आपको याद होगा लास्ट PSL के बाद भी ही केम इनटू द साइड, एंड द वन ऑफ द रीजन दैट ही केम इनटू द साइड वाज हिज बैटिंग। Yeah, CPL में जहाँ पे अभी पाकिस्तान ने, इफ पाकिस्तान क्वालिफाइज एंड ऑफ कोर्स इंशाल्लाह दे विल क्वालिफाई, सुपर एट्स खेलने हैं, कैरेबियन में सारे मैचेस खेलने हैं, और CPL के अंदर इमाद बैटेड रियली वेल। लास्ट PSL अभी जो PSL हुआ है 2 महीने पहले, ही बैटेड अगेन वेरी वेल। सो and I think जब with 2 overs 3 overs left that was probably the right time to, अगर आपने लेफ्ट हैंडर भी लेके आना था, to marry him with इफ्तिखार in the middle। लेकिन अगेन आई एम नॉट श्योर कि वो क्यों नहीं किया, बट अगेन अगर किया होता तो probably आई थिंक इमाद would have done better। और ये वही बात है, मैं recent sample size की पर बात कर रहा हूँ।
इट्स Yeah, नॉट no, वाइज। it's because नीचे इमाद और नसीम एंड अब्बास अफरीदी तीनों रहते थे, ऑफ कोर्स। and still Shaq came in earlier than expected, so I don't know how that happened. So coming towards bowling, just give us an overview of how do you see कि 180 अगर डिफेंड हो भी सकता है, कैसे हो सकता है, और is it doable firstly? I mean, of course, देखें, it is doable, ऐसी बात नहीं है, बट देन अगेन आजकल की अगर आप क्रिकेट देखें ना, इट्स आजकल टारगेट को ब्रेक डाउन करना बहुत आसान हो। उसकी वजह ये है कि T20 क्रिकेट इतनी रैपिडली इवॉल्व हुई है कि 180 अब आजकल ज्यादा एक बड़ा स्कोर नहीं है। टीम्स आर एबल टू ब्रेक डाउन देयर टारगेट्स। एक वो 180 के रेंज से नहीं जाते, कि स्कोर पर प्रेशर से नहीं जाते। उनको ये तो पता होता है कि हमें 6 ओवर्स में कितना करना है। अगर 6 ओवर्स में हम 50 कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, उसके बाद पीछे 14 ओवर में 120 रह गया, विच इज एक्चुअली लेस देन 10 एन ओवर। मिडल ओवर्स में उनको पता है कि एंड देन दे पिक देयर बॉलर्स के हमेशा कोई ऑपोजिशन के अंदर आपको 5 में से एक तो ऐसा बॉलर मिलेगा ही जिसको आप अटैक कर सकते हो। एंड टुडे वाज Yeah, शादाब। उन्होंने शादाब को yeah, अटैक एंड दे गॉट रन्स ऑफ हिम। आप ऑफ कोर्स एक दो बॉलर्स होंगे जिनको आप रिस्पेक्ट दोगे, लेकिन वो भी एट द एंड ऑफ द डे अगर 8 की इकोनॉमी के ऊपर स्कोर खा रहे हैं तो दे आर एक्चुअली गिविंग यू व्हाट 32 रन्स ऑफ देयर 4 ओवर्स। तो टारगेट चेस करना आजकल मुश्किल नहीं है। सेकेंडली, अगेन पिचेस जो हैं दे आर बैटिंग फ्रेंडली नाउ। बायलैटरल क्रिकेट के अंदर अगर आप देखें, पिचेस बैटिंग फ्रेंडली हैं, आज भी हमने वो देखा। सेकंड, उसके बाद हमेशा मिड इनिंग्स जो है रोलर लगता है विकेट के ऊपर आफ्टर फर्स्ट इनिंग्स, जिसकी वजह से पिच सॉर्ट ऑफ एक थोड़ा सा बेहतर हो जाता है फॉर बैटिंग। सो जब भी आप स्कोर चेस करने आते हो, कंडीशंस आपके लिए और ज्यादा क्यूरेट हो जाती हैं टू बी एबल टू चेस द टारगेट। ऐसी, लेकिन yeah. हैविंग सेड दैट, ऐसी बात नहीं है कि आप डिफेंड नहीं कर सकते, बट यू हैव टू गिव योर बॉलर्स समथिंग टू डिफेंड। एंड आई थिंक 180 इज नॉट इनफ एनीमोर, जिस तरह पे जहां पे T20 क्रिकेट जा रही है। Yeah, and लेकिन आज की अगर फील्डिंग की बात की जाए, there were a lot of fumbles as you said, एक ones की जगह twos हो रहे थे, there were catch drops, there were just एक mess लग रहा था, there was too much chaos in the fielding. Yeah, yeah. And I mean, of course, I'm not really sure why, because it did not have to be like this ना। पाकिस्तान की Yeah, जो फील्डिंग साइड है, दे आर प्रिटी डिसेंट फील्डिंग साइड, बट हमने ये PSL में भी देखा। PSL के अंदर भी कैचेस वर बीइंग पुट डाउन। मेरे ख्याल से एक मैच में कितना, एक या दो तो एटलीस्ट में कैचेस गिरते ही थे। हाँ, तो हो रहे थे। या और फिर उसके बाद जैसे कहते हैं, अगर आप फील्डिंग के अंदर, देन अगेन T20 क्रिकेट के अंदर मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, राइट। जिस तरह हमने पहले ये बात की कि अगर आपने वो फंबल्स ना किए होते तो हो सकता है अब्बास अफरीदी के लिए एंड पे 11-12 रन नहीं, शायद 16 रन होते, शायद 18 रन होते, एंड ही वुड हैव बीन एबल टू डिफेंड दैट। शायद वहां से अगर आपने कैच पकड़ा होता, शायद इफ्तिखार अगर वो कैच बाउंड्री रोप के ऊपर ना चढ़ गया होता और डिफेंड कर लिया होता, तो प्रॉब्ली थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। क्योंकि T20 क्रिकेट के अंदर आपके पास जो टाइम है या ओवर्स है, वो बॉल्स बहुत कम है। सो मार्जिन ऑफ एरर भी ऑफ कोर्स बहुत कम हो जाता है। और अगर आप इस तरह से वंस को आराम से टूज होने दोगे, so it's going to hurt you in the end. But then again, I think one of the things that we should really mention over here is uh, how tactfully Ireland chased the target. They were not scared of losing their wickets. Power play के अंदर they were 43 for 2, which was just what, 6 runs, 5 runs better than Pakistan's. And then again, middle overs के अंदर they picked their bowlers जिनको target करना है. They made sure to continue to rotate the strike. So it was a very good, approach from Ireland. उनको पता था कि जी हमारा बेल बर्नी जो है, इसने अगर स्पिनर्स को अच्छा खेलता है तो हमने इसको स्पिनर्स को वो ही खेलेगा। टक्कर अगर फास्ट बॉलर्स को बीच में तेज स्कोर करके दे सकता है तो वो फास्ट बॉलर्स को खेलेगा। सो इट वाज अ वेरी वेल, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बहुत अच्छी थी। सो इट वाज, जिस तरह मैंने कहा कि T20 क्रिकेट के अंदर अब टारगेट्स को ब्रेक डाउन करना और टू मेक श्योर कि किस तरह से हमने अप्रोच करना है, वो बहुत आसान हो गया है। इतनी तेजी से T20 क्रिकेट इवॉल्व हुई है। और अगेन, अगर एक आयरलैंड जैसी टीम ऐसा कर सकती है अगेंस्ट यू, देन इट्स प्रॉब्ली अ गुड वेकअप कॉल।
ahead of the World Cup, Yeah. that 180 will not suffice. You have to score a lot more. एंड हमारे हर टूर्नामेंट में एक अपसेट होता है. इट वाज जिम्बाब्वे, इट वाज अफगानिस्तान, इट वाज आयरलैंड काफी अरसा पहले जो 2007 वाला था. अब वर्ल्ड कप आ रहा है वापस एंड वी हैव यूएस, कनाडा एंड आयरलैंड. Yeah. ओके. सो वर्ल्ड कप की जो अब हम बात करें कि लाइक Ireland already has defeated us. उनको एक आइडिया हो गया कि okay, this is doable. They aren't scared of us. जैसे there was a very normie question for you. एक general assumption है कि Pakistani bowling attack isn't that fierce like it used to be. Do you agree with this or no? नहीं, I think it is still a fearsome attack. I think पाकिस्तान का जो अभी पेस अटैक है, I think it's the best that Pakistan has been able to put together in a very long time. क्योंकि आपको याद होगा पहले बात हो रही थी लास्ट वर्ल्ड कप में कि हारिस, शाहीन एंड नसीम वो सबको आगे लगा देंगे. एंड ऑफ कोर्स ये होना था, हमने देखा भी काफी एक्सटेंट तक जिस तरह से ये तीनों इकट्ठे बॉलिंग करते थे. अनफॉर्चुनेटली नसीम गॉट इंजर्ड और वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डेंट था. नाउ विद आमिर कमिंग इनटू द इक्वेशन, एंड कंसीडरिंग टी20 क्रिकेट है, आपके पास तीन तो ऐसे बॉलर्स हैं इन नसीम, शाहीन एंड आमिर, जो कि किसी भी फेज ऑफ द इनिंग्स के अंदर आपको बॉल करके दे सकते हैं. एंड दे आर लाइक accomplished bowlers. Then comes Haris Rauf in the mix, जो कि जिसको मैं समझता हूँ, and I think कि data also backs this, that he is the best death bowler right now in T20 cricket. And then you have now Abbas Afridi coming in the ranks. अभी यू हैव जमान खान जो कि स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है. तो पाकिस्तान का तो पेस बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, बट जो मेरी हमेशा एक आर्ग्यूमेंट रही है दैट प्रोबेबली बॉलर्स को उतना स्कोर नहीं मिलता डिफेंड करने के. एंड शायद अगर उनको स्कोर एक बेहतर मिले जो कि बाकी टीम के बैटर्स उनको प्रोवाइड करती हैं अपनी बॉलिंग यूनिट्स, तो आपके बॉलर्स जो है ज्यादा फ्रीली, ज्यादा खुल के कर सकेंगे. क्योंकि आप देखें, लेट्स नॉट फॉरगेट, इस मैच में भी अराउंड 16th-17th ओवर अब्बास और नसीम ने जो दो बैक टू बैक ओवर्स किए थे, यू प्रीटी मच गॉट बैक इनटू द गेम. दो जिस तरह से शादाब को उन्होंने अटैक किया और नसीम का शुरू में ओवर पहले दो खराब किया, इमाद के पहले दो ओवर शुरू में खराब गए, उसके बाद जब इन लोगों जिस तरह इन दोनों पेसर्स ने बॉलिंग की, यू गॉट बैक इनटू द गेम, बट देयर वाज नॉट इनफ स्कोर ऑन द बोर्ड. So okay, we got your opinions on today's match. Last question. अगले दो मैचेस हैं विद आयरलैंड, उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज है, और दिस इज बेसिकली यार प्रैक्टिस या प्रिपरेशन, ये जो भी कह लें, फॉर द वर्ल्ड कप. सो डू यू थिंक, according to you, as a personal opinion, do you think Pakistan is going to just make the same mistakes as it has been making since New Zealand की सीरीज जो हमने पिछली देखी है, या do you think there are going to be little tweaks and changes जो हम expect कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि हो जाए? Look, it's very tough to say कि क्या होगा आगे, बिकॉज देखें, एक चीज तो है, आज एक चीज हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, वो ये थी कि पावर प्ले के अंदर देयर वर प्लेज एंड मिसेस. द टीम वाज ट्राइंग टू स्कोर बट नहीं हो सका. तो इट शोज कि प्रोबेबली क्या नाम है, देयर इज अ रियलाइजेशन हमें, हाँ, कि हमें स्कोर करना है. ठीक है, हमें पावर प्ले को ऐसे ही जाने नहीं देना. बट देन अगेन जो जिस तरह बाबर ने भी पोस्ट मैच में आज कहा कि टॉस में मैंने 180 कहा था पर प्रॉब्ली 190 वाज द स्कोर, व्हिच वाज एन एडमिशन के वी शुड हैव स्कोर्ड मोर. बट देन अगेन यू कांट रियली से कि पाकिस्तान के साथ कि क्या वो गलतियों से अपने सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, क्योंकि देन अगेन पाकिस्तान के पास ऐसा पेस अटैक है. लेट्स सपोज यू आर प्लेइंग इंडिया, और वहां पे थोड़ी सी आपको जिस तरह की आज विकेट थी, ऐसी विकेट है जहां पे आपके पेस बॉलर्स को थोड़ी सी बहुत असिस्टेंस मिल सकती है. यू स्कोर 170 एंड यू एंड अप विनिंग द गेम. सो सब ये कहेंगे कि जी ये तो 170 इज ऑलवेज अ पावर स्कोर, ये तो बॉलर्स ने कर दिया, हमेशा बैटर्स तो जिसे कहते हैं उससे ही खेल रहे थे शुरू से ही, और ये सिर्फ बातें थी. यू नेवर नो व्हाट पाकिस्तान इज गोइंग टू टर्न अप एनी डे. बट इट्स वेरी, अगेन, I don't think I want to comment इस चीज के ऊपर कि क्या ये चीजें सही होंगी या नहीं होंगी. बट कंसिडरिंग अभी हमें दो आयरलैंड के साथ मैचेस हैं,
4 इंग्लैंड के साथ मैचेस एंड देन वी हैव अ वर्ल्ड कप एक ऐसी जगह पे जो एक अननोन टेरिटरी है। न्यूयॉर्क के अंदर इंडिया से मैच है, डेलिस के अंदर हमारे मैच है और सब कुछ है। सो you know it we are in for a fun ride, that is for sure, over the next 7-8 weeks. That was a very diplomatic answer. You didn't really answer the question. No, because you can't answer with Pakistan. I mean, look, अभी मैं कह दूं कि नहीं नहीं हम देख लेंगे ये वो, और कल हमें फिर जैसे कहते हैं एक और 36 या 38 रन का पावर प्ले मिल रहा है, so then you are going to come back to this video and say कि वो तुम तो ये कह रहे थे. So you can't really say what Pakistan is going to turn up. But yes, I think इस चीज के ऊपर जितनी ज्यादा बात की जाए कि हमें अपनी बैटिंग अप्रोच को चेंज करना है, वो कम है। बिकॉज मैं ये फील करता हूँ कि T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट आउटस्कोरिंग योर ऑपोजिशन। जिस किस्म की गेम हो गई हुई है, जितनी इनोवेटिव बैटिंग हो चुकी हुई है, बैट्समैन का फियर बॉलर से खत्म हो चुका है बहुत हद तक। स्कोर, कोई भी स्कोर सेफ नहीं है, ठीक है। इंडिया की अगर बात की जाए, अभी आईपीएल वहां पे चल रहा है, ऑफ कोर्स वो बहुत एक डिफरेंट कंडीशंस है और वो कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में अगले कम से कम कुछ अर्सा तक हम उस तरह के स्कोर्स नहीं होते देख सकेंगे। बट आईपीएल ने हमें दिखाया है कि बाउंड्रीज अब पुश हो चुकी हैं। आप अब कहीं पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि दिस इज अ गुड स्कोर। बाउंड्रीज पुश हो चुकी हुई हैं। बैट्समैन जब अब क्रीज के ऊपर आते हैं, दे हैव ओनली वन थिंग इन माइंड कि उन्होंने स्कोर कैसे करना है, एंड दे हैव बीन डूइंग इट। और पाकिस्तान को भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अब यही करना है कि स्टार्ट यूटिलाइजिंग द पावर प्ले। वंस दे डू दैट, आप देखेंगे कि और किस तरह से ऑलरेडी सब चीजें बदल जाएंगी, बिकॉज यू हैव द रिसोर्सेज in the middle order. You have the resources to finish the game. It's just about giving them a good start. Yeah, it's almost like the plea of mercy ke bas ab at least, like this is the time. Yeah. So thank you so much, Jason. Thank you so much. Any last thoughts about power play pe agar you want to rant again? I just want to say again कि it's just one of those days when you have to admit that कि जी अगली टीम ने हमसे अच्छा खेला। You have, this is जो आप 18 लड़के लेके गए हैं, this is the best talent that you have. There is no need for knee-jerk reactions. Just come up in the next game, realizing कि कहाँ पे हमने mistakes की हैं, and already कहाँ पे mistakes की हैं. Just try to polish it and make sure that you win the series 2-1. Inshallah, we can hope. Yeah. Thank you so much, Ahsan. Thank you. And best of luck, Pakistan. If we win a wala, yeah, if we have a whitewash, we don't really know. कुछ बोला नहीं जा सकता.